हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि नेक्स्ट टाइम आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में स्क्रीन्ड इन कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और अगर आप ये टिप्स को एकदम से मान के चलते हैं देन आपको कोई नहीं रोक सकता स्क्रीन्ड इन होने से फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू। तो पहले देख लेते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट आपके डे 1 में होता है और इसको स्टेज 1 एसएसबी प्रोसीजर का माना जाता है। इसमें क्या होते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसीजर की क्या जरूरत होती है, ये बेसिकली एक ऐसा स्टेज होता है जो एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल होता है एसएसबी इंटरव्यू में। इट इज यूज्ड टू स्क्रीन और फिल्टर those candidates who the SSB will feel are required, are suitable to move on to the next stage. Basically screening process में 50 से 60% एस्पिरेंट्स को ही स्क्रीन्ड इन किया जाता है। तो अब देखते हैं स्क्रीनिंग इन जो होता है वो कौन से टेस्ट पे डिपेंड करता है, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन सी प्रोसीजर्स आती है। पहला प्रोसीजर होता है आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसको आप OAR के नाम से जानते हैं, और उसके बाद आता है आपका PPDT, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर पिक्चर स्टोरी राइटिंग, जहां पे आपको पिक्चर दिखाया जाएगा और आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा। उसके बाद होगा स्टोरी का नरेशन, जहां पे आपको लिखी गई स्टोरी को नरेट करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप एज वेल एज योर असेसर्स। और थर्ड पार्ट होती है उसी स्टोरी पे ग्रुप डिस्कशन। अब हम लोग देखेंगे किस तरह आप अपने आप को एक्सेल करते हो स्क्रीनिंग टेस्ट में ताकि आप स्क्रीन्ड इन फटाफट से हो जाओ। पहला चीज है आपको फर्स्ट टेस्ट यानी OIR में एक्सेल करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि OIR का मार्क्स वो काउंट नहीं होता स्क्रीनिंग में। ये मिथ है और ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल होता है, क्योंकि OIR का रेटिंग मिलता है, जो आप जितना ज्यादा रेटिंग आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपका चांस होगा स्क्रीन्ड इन होने का। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से घर से OIR की प्रैक्टिस करके जाना है। OIR में बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और एक फिक्स्ड टाइम लिमिट में आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करना पड़ता है। और इसके लिए हम अपने एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में OIR के रिलेटेड सिलेबस और उनके रिलेटेड लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल्स, सैम्पल प्रैक्टिस Q&A और प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे इन योर अपकमिंग एसएसबी। तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट टिप होते हैं आपकी राइटिंग और आपकी स्पीड को इंप्रूव करने का। ऑब्वियसली ये दोनों चीजें आपकी OIR एज वेल एज PPDT में काम आती है। तो जब आपको PPDT में पिक्चर दिखाया जाता है और आपको स्टोरी लिखना पड़ता है तो वो बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट आपको मिलता है एक स्टोरी लिखने के लिए। इसीलिए उसी टाइम लिमिट में आपको सारी स्टोरीज को लिखना पड़ता है और आपकी स्पीड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे काम आती है। तो 4 से 5 मिनट में आपको 10 से 12 लाइन की स्टोरी लिखना पड़ेगा और आपको इमेजिन आप कर सकते हैं कि कितना प्रैक्टिस की जरूरत है एक स्टोरी लिखने में विद इन द 4 मिनट्स। तो आपको घर से ये टाइम टू प्रैक्टिस करके जाना है और ये सिर्फ PPDT में ही नहीं बल्कि OIR में भी आपको प्रैक्टिस रखना है। नेक्स्ट इज राइटिंग अ लॉजिकल स्टोरी विथ रियल मीनिंग एंड सेंस। ये सबसे ज्यादा PPDT स्टोरी राइटिंग में काम आता है। आपको स्टोरी को कनेक्ट करना पड़ता है विथ द पिक्चर दैट इज बीइंग शोन टू यू। ये आपका मेन एम यानी गोल होता है। तो आपको क्या करना है, अपने स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसको हेरोइक बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमेशा जो पिक्चर दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्टोरी लिखना होगा। तो अगर आप रट के कोई स्टोरी जाने की प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिए। और सिर्फ स्टोरी लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको एक्शंस भी प्रॉपर से डालने होंगे जिसके थ्रू आप अपने एसेसर्स को ये दिखा पाओ कि आपके स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरह अपने टास्क या गोल को अचीव कर रहे हैं। सो यू हैव टू पुट द एक्शंस और द स्टेप्स टू अचीव द गोल व्हिच हैव बीन टेकन अप बाय योर कैरेक्टर। आपको डेली रूटीन की स्टोरीज जैसे ग्रोसरी शॉपिंग या स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, ये ऐसे डेली रूटीन स्टोरीज या फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाले स्टोरीज को अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको अपनी स्टोरी में सिर्फ अपने कैरेक्टर को ही नहीं, मेन कैरेक्टर को ही नहीं, बल्कि आसपास के नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अलग स्ट्रेंजर्स को भी वहां पे इंक्लूड करना है। और आपको अपनी स्टोरी का एक प्रॉपर कंक्लूजन देना है ताकि एसेसर्स को समझ में आए कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है
या फिर एक स्टोरी प्रॉपरली बने, क्योंकि आपको पता है कि कंक्लूजन जिस स्टोरी में नहीं है वो कोई भी स्टोरी नहीं बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करना है वो है आपको अननेसेसरी चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग देखते हैं कभी कभी कि स्टोरी राइटिंग के बाद जब ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है और फिर एक एक करके ग्रुप को बुलाया जाता है तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट होने के लिए, यानी स्टोरी नरेशन और जीडी के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपने स्टोरी राइटिंग के बाद बाकी लोगों के साथ चिट चैट में बिजी हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, और जो स्टोरी आपने लिखा है उसको अपने दिमाग में नरेट करना है एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स, ताकि जब आप एक्चुअल में वहां पे नरेट करोगे अपनी स्टोरीज बहुत आसानी से फ्लुएंटली कर पाओ। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में स्टोरी को रिसाइट करोगे, नरेट करोगे, उतना ज्यादा आपके नरेशन भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप अपने साथ ही बिजी रहिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने काम में ध्यान दीजिए। बाकियों के साथ ज्यादा बातचीत करना तो उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। कभी कभी आप दूसरों के साथ बात करके भी क्या कर सकते हो, अगर आप दूसरों के साथ अपना स्टोरीज को डिस्कस करोगे तो बाकी लोग आपके स्टोरी से कोई अच्छा पॉइंट्स उठा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी होने का मौका मत दीजिए, ठीक है। और ये एक्चुअल में एसएसबी में होता है। नेक्स्ट इज नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। ये आपका बिल्कुल लास्ट पार्ट में होता है अपने स्क्रीनिंग का, विच इज द सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट ऑफ योर पीपीडीटी। और उसमें क्या होता है कि आपको स्टोरी को नरेट करना पड़ता है, तो आप कोई भी नरेशन में गलती मत कीजिएगा। अगर आप अपने दिमाग में स्टोरी को नरेट कर चुके हैं, बहुत आसानी से आप अपने एक्चुअल नरेशन में भी परफॉर्म कर पाओगे। तो जितना अच्छा आपका नरेशन होगा ना एसएसएस के सामने, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा। आपका टोन, आपका पिच, आप जैसे बात करते हो और इंटरेक्ट करते हो, बहुत अच्छे से वो आपका ये विचार कर पाएंगे। तो इसलिए नरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, अपने पॉइंट्स को सामने रखना है, पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कन्विंस करो बाकी ग्रुप को आपके पॉइंट्स को लेने के लिए। पर अगर वो नहीं मान रहे तो उसको प्रेशराइज मत करो। ग्रुप को पीछे खींचना, उसको ब्लैक स्लाइड करना, ये गलत होगा। तो अगर कोई अच्छा पॉइंट दे रहा है तो उसी पॉइंट को रिपीट मत करना। इनफैक्ट आप उसको बैक कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो और अपना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसके साथ जुड़ सकते हो। और एक जीडी में क्या करो, आप आओ, अपना पॉइंट्स दो और चुप हो जाओ। ऐसा नहीं कि लगातार बोलते जाओगे, इससे क्या होगा कि आपका बात कोई नहीं सुन पाएगा और आप भी किसी और की बात नहीं सुनने दोगे। अगर फिश मार्केट सिचुएशन होता है, जो कि बहुत कॉमनली होता है पीपीडीटी में, तो डोंट कंट्रीब्यूट इन दैट फिश मार्केट सिचुएशन। अगर सब लोग चिल्ला रहे तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप वेट करो। एक टाइम ऐसा आएगा फिश मार्केट सिचुएशन में जब सबकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाएगी, आपको वही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और वहां पे जाके अपने पॉइंट्स को रखते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। यूजुअली जब फिश मार्केट सिचुएशन होता है एसएसबी में एक बड़े वाले ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो तब आप अपने पॉइंट्स को बहुत आसानी से अपने सब ग्रुप में रख सकते हैं। और वैसे भी असेसर्स आपके परफॉर्मेंस को अच्छे से नोट कर लेंगे अगर आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स को रख पा रहे हो। ऑल्सो अगर कोई और ऐसे पॉइंट दे रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो सीधा उसके मुंह में उसको ऑब्जेक्ट मत करना, ठीक है। आप अपना बस बोलते रहना, ग्रुप के पास अपना पॉइंट्स को रखते जाना। बाकी कोई आपके विरोधिता करे, फिर आप किसी और का विरोध करो, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपनी जो लैंग्वेज है वो भी आराम से मेंटेन करना, पोलाइटली आपको बिहेव करना है। मत सोचना कि आपका दोस्त या रिश्तेदार है, बिल्कुल नहीं, आपके अपकमिंग कलीग्स है, फ्यूचर कलीग्स है, तो उनके साथ आपको पोलाइट और फॉर्मल वे में बिहेव करना है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ चुका है इस सेशन को देखने के बाद कि किस तरह आपको स्क्रीनिंग होने से नेक्स्ट टाइम कोई नहीं रोक पाएगा। तो यही टिप्स का इस्तेमाल कीजिए और देखिए जादू, जब आप स्क्रीन इन हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टिप्स जो मैंने इस सेशन में डिस्कस किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर आपको फर्दर हेल्पफुल टिप्स की जरूरत है जिससे आप एसएसबी को क्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना, हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है कि एनरोलमेंट के वक्त किसी भी कोर्स के लिए आपको ये कोड वॉरियर 10 यूज करना है, जिससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी ऐसे ही कुछ हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन लेके, टिप्स लेके आपकी अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। जय हिंद एवरीवन। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।